हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो जो भी छात्र एनसीईटी आईटीपी 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेगी। अभी मैं एनसीईटी का आपके सामने प्रिपरेशन करा रहा हूँ और ये जो क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस का है, यूनिट नंबर 4 का। यहाँ पे क्लास नंबर पॉलिटिकल साइंस का, ये क्लास नंबर 5 है। और भी बहुत सारे क्लासेस और सिलेबस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप सभी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सीयूईटी का भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी का भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन, नेहरू फॉरेन पॉलिसी, सिनो इंडियन वार 1962, इंडो पाक वार 1965 एंड 1971, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड। तो ये 4-5 जो टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में पॉलिटिकल साइंस का ये क्लास है। और जो भी स्टूडेंट 2024 में पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं एनसीईटी में डोमेन में, वो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में ही मैं बोल भी रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी समझ जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के विदेश नीति मुख्य रूप से अपनी नैतिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा पर केंद्रित थी। या नेहरू के समय के दौरान भारत में विदेशी संबंधों के कुछ प्रमुख पहलुओं का अवलोकन किया गया है। यहाँ पे जो भी इनका महत्वपूर्ण पहलू था उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 लिखी हुई मिलेगी, जिसे आपको समझने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। जो पॉइंट नंबर 1 है वो सिनो इंडियन वार 1962 के बारे में, यानी कि जो चाइना के साथ वार हुआ था 1962 में, उसके बारे में सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है। तो इसमें क्या है, द सिनो इंडियन वार इन 1962 वाज ए सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर ए बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये किसके डिस्प्यूट के लिए हुआ था? ये बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए हुआ था 1961-62 में ये वार। और यहाँ पे इसके कारण जो क्या मेजर कारण थे, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट था, यानी कि लैंड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम था और इसके कारण चाइना ने हम पे हमला कर दिया था। और यहाँ पे इसके जो परिणाम हुए वो ये हुआ कि यहाँ पे भारत का युद्ध में बहुत बड़ी हार हुई, क्योंकि इंडिया तैयार ही नहीं था कि ये युद्ध कर देगा अचानक चाइना से। इस कारण भारत का प्रिपरेशन इसका कुछ भी नहीं था और अचानक से युद्ध हो जाता है, तो इससे भारत की बहुत बड़ी हार हो जाती है और इसका भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसने भारत की रक्षा में कमजोरियों को उजागर किया और अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब यहाँ पे जो टॉपिक नंबर 2 है वो इंडो पाक वार से रिलेटेड है, जो कि 1965 में हुआ था। तो यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान इंगेज्ड अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कश्मीर रीजन, नेहरू पॉलिसी ऑफ नॉट यूजिंग फोर्स अनलेस प्रोवोक वाज टेस्टेड। तो नेहरू का जो पॉलिसी था वो ये था कि यहाँ पे जब तक उकसाया ना जाए तब तक यहाँ पे बल प्रयोग ना करने की नेहरू की नीति का परीक्षण किया गया है। और भारत ने पाकिस्तानी आक्रमण का जवाब दिया है। युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ और इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को उजागर किया। तो ये जो युद्ध हुआ था 1965 में इंडिया एंड पाक के बीच में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो कश्मीर इशू की वजह से हुआ था, यानी कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से हुआ था। और यहाँ पे नेहरू का जो स्टांस था वो ये था कि जब तक उकसाया ना जाए तब तक हमें बल का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और वार हो जाती है 1971 में, यानी कि 1971 में, इंडिया और पाकिस्तान के ही बीच में। और इसमें भी पाकिस्तान की काफ़ी हार होती है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 1971 का भारत पाक युद्ध, 1971 का युद्ध भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारत ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बांग्लादेश के संघर्ष का समर्थन किया, जिसके कारण पूर्ण विमान युद्ध हुआ। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार मिला। तो जो 1971 में वार हुआ था उसके कारण यहाँ पे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जो पूर्वी बंगाल था वो अब बांग्लादेश के नाम से एक और कंट्री बन। यहाँ पे जो
5 नंबर का टॉपिक है वह है शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड, दुनिया में बदलते गठबंधन। तो यहाँ पे नेहरू के कार्यकाल के दौरान दुनिया शीत युद्ध को देख रही थी, यानी कि कोल्ड वार को देख रही थी, और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति बनाए रखी। इसका मतलब यह था कि भारत ने खुद की संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट या सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी गुट के साथ नहीं जोड़ा। भारत का लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना और वैश्विक मंच पर शांति को बढ़ावा देना है। हालांकि बदलते गठबंधन और भू राजनीतिक गतिशीलता आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति को प्रभावित करेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ MCQ है, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसे आप सब अभी देखेंगे और उसका आंसर भी नीचे दिया हुआ मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द सिनो इंडियन वार ऑफ 1962। तो इसमें आपको बताना था कि सिग्निफिकेंट आउटकम क्या था इसका। तो यहाँ पे मेजर, यहाँ पे भारत की हार हुई थी, बहुत बड़ी भारत की हार हुई थी, क्योंकि इंडिया तैयार ही नहीं था इस युद्ध के लिए और अचानक से हमला हो जाता है चाइना के द्वारा। और सेकंड क्वेश्चन है, इन 1965 इंडिया एंड पाकिस्तान इंगेज्ड इन ए वार प्राइमरली ओवर विच रीजन। तो किस रीजन में यहाँ पे प्राइमरली ये वार हुआ था। तो यहाँ पे कश्मीर रीजन में ये वार हुआ था और इसी को फोकस बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंडो पाक वार ऑफ 1971 फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका राइट आंसर है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एज ए न्यू नेशन। 4 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड इंडिया परस्यू ए न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम अंडर नेहरू लीडरशिप। तो इसका आंसर जो है वो है ड्यू टू प्रिस्क्राइब्ड न्यूक्लियर थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड अदर सिक्योरिटी कंसर्न। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग नेहरू टाइम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, नॉन अलाइनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ पीस। तो यहाँ पे किसी भी अलाइनमेंट में इंडिया नहीं गया, ना ही चाइना के साथ गया, ना ही रसिया के साथ गया, और ना ही यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए पूरा शॉर्ट में बोला जाता है, ये कहीं भी नहीं गया। और नॉन अलाइनमेंट यानी कि यहाँ गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत ने अपना के रखा। तो इस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैं आपको भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। यहाँ पे आपके जो परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होंगे, वो मैं आपको सॉल्व करूँगा कमेंट के माध्यम से। और यहाँ पे क्लासेस कैसी लग रही हैं वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि कैसी क्लासेस मैं बना रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत है तो इसमें सुधार किया जाएगा। और फ्री में क्लासेस करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।